यार नहीं थे जिन्होंने सारा कुछ किया है, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती। फिर अब इलेक्शन दिन की बात करें तो वहां तो पटवारियों ने वोट डाले हैं, वहां तो सारा पूरी कंपेन जो पटवारियों और पुलिस ने चलाई है, सतो कतला में इनके पुलिस का अफसर जो है वो सारी कार्रवाई करता रहा है। अगर औरैया में जाके देखें, फिर हमारी यूनिट काउंसिल 117 में, वहां अब ये आज तक मैंने नहीं देखा कि दोपहर को जो बुक खत्म हो गई है वो चली गई है, जब शाम को पता चला रिजल्ट के लिए कि जी गिनती शुरू हो गई है, तो हमने कहा हुआ था अपने पोलिंग एजेंटों को कि भाई जो बॉक्स है उसमें कितने वोट निकलेंगे और काउंटर कॉपी चेक करनी है, तो काउंटर कॉपी नहीं थी। यहां से यानी 200 अगर इशू होते तो अगर 300 निकलते हैं, वही वो रिकॉर्ड ही नहीं दे सके। भट्टू साहब, आपने भी शदीद तरीन तफसात का इज़हार कर दिया, मोहम्मद रशीद साहब ने भी। तो नाजरीन, हम इसका जवाब नसीर अहमद भुट्टा साहब से लेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा। मियाँ साहब और भट्टू साहब के तफसात सुन लिए कि सिर्फ ना सिर्फ उन्होंने तो 14 करोड़ कहा था, उन्होंने 22 करोड़ के प्रूफ दे दिए कि 22 करोड़ इस इलेक्शन में, तो ये रिगिंग नहीं है तो क्या है? ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन आ रही हैं, कोई 14 करोड़ कह रहा है, कोई 22 करोड़ कह रहा है। 14 ही मान लें, चलें जी। मैं कहता हूँ कि ये एक तरक्याती काम जो है, ये इन्होंने जो दिखाया है कि जी टीएमए इकबाल टाउन कर रही है PP 160 में, तो मुझे ये बताएं नहीं, उससे पहले वो जो बिफोर इलेक्शन, 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन का दफ्तर, पंजाब पुलिस के दो इंस्पेक्टर तो हम ले गए रिगिंग करने के लिए, एक पटवारी भी हम ले गए। नहीं बड़ा साहब, उससे पहले वो इलेक्शन का जो पकड़ा गया अमला, मुझे ये बताएं वही अमला जो बता रहे हैं ना कि 2 पटवारी, हमने 2 SHO बदले और 1 पटवारी बदले। नहीं, इलेक्शन कमीशन का अमला पकड़ा गया। और इलेक्शन कमीशन का अमला बताएं कि वो किसके मतहत है? वो हमारे मतहत है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट के मतहत है। और इलेक्शन कमीशन का अमला अगर इनसे दरखास्त नहीं लेता तो फिर हाई कोर्ट तो है ना 199 के जरिए, अगर वो भी नहीं लेता तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो है ना 185 के जरिए। मुझे ये बताएं कि आज इन्होंने कोई एप्लीकेशन पटिशन कोई ड्राफ्ट करके किसी अपने वकील को कि ये कहा है कि ये पटिशन जो है वो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने डालें, क्योंकि वहाँ पे भी अंडर 99 जो सेक्शन है, इनको एक रेमेडी अवेलेबल है कि वहाँ पे जाके ये बताएं कि ये चीज़ें हो रही हैं। अब दूसरी बात जो मियाँ साहब ने की है कि वो टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के जो टेंडर्स के हवाले से इन्होंने एप्लीकेशन दी है, क्या वहाँ पे जाके इन्होंने कोई स्टे ऑर्डर मांगा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और इलेक्शन कमीशन से कोई डायरेक्शन जारी करवाई है ताकि टीएमए जो है वो ना काम करवाती? मुझे ये बताएं, काम करवाने से, कोई डेवलपमेंट करवाने से अगर आज डेवलपमेंट हो रही है तो ये तो वहाँ पे जाके खड़े होके कह सकते हैं अपने जलसों में कि देखो भाई आप आके कि हम इलेक्शन में आए हैं कंटेस्ट करने, तो आज हुकूमत को याद आ गया डेवलपमेंट करवाने। इनको याद नहीं है, हम जब इलेक्शन लड़ते थे, अपोजिशन में जब होते थे, जब मुशर्रफ का दौर था, एक खौफ था, एक डिक्टेटोरियल दौर था, तो हम लोग अपने जाके जलसों में कहते थे कि भाई जिसने अपना काम करवाना है, गली बनवानी है, मेरा जलसा करवाए, अगले दिन गली बनी होगी। तो ये इन्होंने प्लस पॉइंट क्यों नहीं, कैश क्यों नहीं करवाया? मैं तो खुश होता था। आप ये तस्लीम करते हैं कि ये तरक्याती काम करवाया? तरक्याती काम को रूटीन वर्क है, ये कोई खास ऐसी कोई नवाज़शात नहीं है। बेटा साहब, इस वक्त किसी उम्मीदवार के लिए मैं आपको बताऊं ये तो राइट है, ये तो हल्के वालों का, कोई बजट नहीं होता, ये तो हल्के वालों का, ना कौमी असम्बली के पास होता है, क्योंकि बजट पास हो रहे वालों का राइट है। हाँ, अलबत्ता अगर पंजाब गवर्नमेंट ने एक पाई भी दी हो इस हवाले के से, तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल ये बात रखें, वहां पे इलेक्शन कमीशन के सामने सबूत लाएं तो हम हाजिर हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। ये हो सकता है कोई फंड्स इनके टीएमए के अपने हों, और जिसमें ये मियाँ साहब ने जो बताया है टेंडर आए हुए हैं, अगर टेंडर आए हुए हैं, लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, बाज़ औक़ात तो ये जो इलेक्शन होता है इसमें लोग दुआएं करते हैं कि यार यहाँ पे ज़मीनी इलेक्शन हो, लोगों के काम हो। आपके सारे इनकी दुआएं लंगर रही हैं। नून लीग के तो आधे जो MNA MP हैं वो जाली डिग्रियों वाले हैं, और रोज एक आध जो है ना वो जा रहा है, वो इनकी दुआएं रंग ला रही हैं। मैं ये कहता हूं कि भुट्टा साहब माशाल्लाह एडवोकेट हैं और जहांदीदा हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इन्हें इस तरह की गलत बात को डिफेंड नहीं करना चाहिए। क्या वो सारे फंड्स दूसरे हलकों में भी इतने पैसे लग रहे हैं? ये 14 करोड़ रुपया लग रहे हैं मेरे हल्के मियां साहब, एक जवाब ले लें। यानी ये मेरे हल्के में इस वक्त 1 अरब 34 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है 15 जुलाई को। भुट्टा साहब का कहना है कि लोग ज़िमनी इलेक्शन का इंतजार करते हैं। हम लोग ये करते हैं, लोग कहते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट हो। अगर डेवलपमेंट लोगों को मिल रही है
तो इनको क्यों मरोड़ उठते हैं जी? डेवलपमेंट होने दे। हम ये मैं तो कहते कहता हैं- हूँ ये लोगों को बल्कि कैश करवाएं जाके। अगर सोच का इनको चाहिए जाके कैश करवाएं कि देखो इसी जवाब की अल्लाह के तरफ बंदो, रखता था देखो इनसे। हम लोग आए हैं, इलेक्शन में आए हैं, तहरीक इंसाफ आई है, पीटीआई आई है, तो देखो इनको डेवलपमेंट करानी पड़ी है। क्या इन्होंने किसी जगह पे कहा है? यानी ये उल्टी बात जो है ना वो कर रहे हैं। नहीं, और ये इनसे उल्टी बात इसी- नहीं है। और इनसे इसी बात सवाल उल्टी इसी बात जवाब नहीं है, की ये हम तरफ लोगों थी ने हम कि लोगों ने इनके जो हम लोग अपने हल्के के अंदर हम लोग जिमनी इलेक्शन नहीं लड़ते रहे। और इनकी पार्टी के जो आपने- लीडर मियां साहब, मेरी बात हैं सुनें। उनकी जुबान जो है वो नहीं थकती मियां साहब- मेरिट की बात करते हुए, मियां साहब- साथ में आला साहब की, मियां साहब, शफाफियत की बात आपसे- करते हुए, आपसे हमें- और ये बात करते हुए कि जी ट्रांसपेरेंट हर चीज हो रही है, वो वैल्यूज की बात करते अल्लाह हैं, का शुक्र है। डेमोक्रेसी की और बात इसमें हमें करते हैं, फख्र भी है, शफाफ होने की बात करते हैं, नाज भी है, और हम लेकिन committed दूसरी हैं इसके तरफ साथ। पे हम इसके साथ कौल और committed हैं। फेल का तजाद जो है वो इनको ले डूबा है। यही वजह है कि नून लीग आज तेजी से उसका ग्राफ नीचे को जा रहा है, और ये अर्बन एरिया जो है, शहर की आबादियां जो है वो नून लीग के हाथ से निकल चुकी हैं। ये शिकस्त इनका इनको मुकद्दर ख्वाब बन चुका है। इनको ख्वाब आया। ख्वाब नहीं आया मुझे, ये रियलिटी ये है। ग्राफ पूरी कौम ने देखा आज अल्लाह का कि शुक्र है। इन्होंने इलेक्शन से पहले क्या 8-9 हजार की लीड है। बात करने, मैं इनकी बात में इंटरप्ट नहीं 8-9 हजार की ये लीड लोग है। बात Please, सुन लें, मैं- मेरी बात करने देना, मैंने इनकी बात में इंटरप्ट नहीं किया। गुफ्तु मैंने इंटरप्ट नहीं कर रहा, मैं तो मियां साहब जी, की बात को बढ़ा मैं ये साथ-साथ आपकी बात बारी कर रहे आएगी तो जरूर बोले आप, मुझे बात बात करने जी 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 मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये तो इलेक्शन से पहले सारे जितने हरबे हो सकते थे सारे इन्होंने इख्तियार कर लिए। पुलिस अफसरान बदल के लगा दिए, उसके बाद करोड़ों रुपए के फंड्स लगा दिए, जो सरकारी मशीनरी थी एलडीए की, वासा की, वो तमटीपा की, वो सारी भी वहां हल्के में चली गई, पटवारी आ गए, थानेदार आ गए। उस सब के बाद भी अगर ये सब्र कर लेते और पोलिंग डे जो था उसको शफाफ रहने देते, इन्होंने वो भी नहीं शफाफ रहने दिया। और मैं नहीं कह रहा, ये डॉन एक पाकिस्तान का बड़ा लीडिंग अखबार है, न्यूज़पेपर इंग्लिश का, इसने पूरी स्टोरी इसमें ब्रेक की है कि कितने पोलिंग स्टेशनों पे उन्होंने जो एक एजेंसी बनाई हुई है अपनी इसको सारे इलेक्शन को सुपरवाइज करने के लिए, कि कहां वो गए। एक पोलिंग स्टेशन वो बताते हैं कि जहां पे टोटल वोट 512 थे और प्रिजाइडिंग अफसर अनाउंस करता है रिजल्ट के 532 वोट जो है ना वो टोटल पोल हुए हैं, और उसमें से मुस्लिम लीग एन के वोट हैं 286 और पीटीआई के हैं 200 और जमात इस्लामी के वोट हैं 46। जब वो उस नुमाइंदे ने आगे बढ़ के उनसे कहा जी यहां टोटल वोट कितने थे, इस पे वो कंफ्यूज हो गया प्रिजाइडिंग अफसर। उसने दोबारा कहा कि मैं आपसे टोटल वोटों की यहां की फहरिस्त मांग रहा हूं कि कितने टोटल वोट हैं। वो फिर दोबारा परेशान होकर उसने आए बाएं शाये किया, और उसके बाद वो जब देखा कहने लगा सॉरी ये असल में यहां टोटल वोट जो है ना वो 512 है। तो जहां ये हालम हो, ये हालात हो कि 100% से भी जो है जायद वोट वो कास्ट करके वो रिजल्ट जो है ना वो प्रिपेयर कर रहे थे, और रूरल एरिया के अंदर इन्होंने पुलिस अफसरान ने, ये पूरी डिटेल है इसके अंदर, आज के रोजनामा जंग ने भी जो है ना वो छापा है कि किस तरह वर्दी के अंदर पुलिस के जो अफसरान है वो मोहरे लगाते रहे, किस तरह एक पटवारी को पकड़ा और उसने वो जो जाली वोट था वो निगल लिया। मियां साहब आपका कहना है कि यहाँ इस हल्के में जिमनी इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। बिल्कुल इसे शफाफ नहीं कहा जा लेकिन ये सकता। कि ये जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा का भी एक हल्का तस्वर किया जाता है, तो इनका भी बहुत बड़ा इम्तहान था। मियां रहमत भट्टू साहब से पूछेंगे, लेकिन नाजरीन यहाँ एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले मियां महमूद रशीद साहब ने ये बड़ा खुल के इजहार किया है कि ये ना सिर्फ धांधली की गई है बल्कि बहुत बड़े पैमाने पे धांधली का पहले से एक मंसूबा था जिसको अमल दरामद जिसको अपनाया गया। जी तो रहमत भट्टू साहब, इसमें तो मंसूरा भी आता है और आप पूरे हल्के में जमात इस्लामी की तरफ से एमएनए के उम्मीदवार भी हैं, तो आप किस नज़र से देखते हैं इसको? क्या वाकई हाथ हो गया दोनों जमातों से, मुस्लिम लीग नून ने किया? देखिए जी, मियाँ साहब जो बता रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। हकीकत में देखें तो ये बिल्कुल इलेक्शन हार चुके हैं। यानी इनका यहाँ पे जिस हल्के में मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यूसी से लेकर देहाती एरिया में हर जगह पे इन्होंने ये डान में आया है। यानी कल का भी आप सारा मीडिया देख लें जो टीवी पे चलता रहा है, सारे चैनल्स पे चलता रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आज के अखबारात पढ़ के देखें, डान में मियाँ साहब ने बताया, जंग आप उठा के देख लें, बेसिकली हकीकत में ये इलेक्शन हार चुके हैं।
और अब जिस तरह ये जीते हैं ये सारी टोटली धांधली है। भुट्टा साहब फिर उसके बावजूद, मुझे बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, कानूनदान हैं, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं अपने साथी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हालांकि इन्हें इनको तस्लीम कर लेना चाहिए, जो गलती है उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। चीखता रहा है, आप हकायक बयान कर रहे हैं, तो फिर ये जीत कैसे जाते हैं? जी देखें जी, वो सारे इख्तियारात, पूरी पुलिस इनके पास, सारा कुछ होता है। इलेक्शन